क्लास 10th के चैप्टर 8 का जो एग्जाम्पल 7 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस पर है, क्यू पर है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जो पी क्यू की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो पी आर है, जो हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस होती है, जो कि पी आर है जो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो तब हमें निकालना है क्यू पी आर। क्यू पी आर यानी कि ये एंगल निकालना है एक तो, और दूसरा पी आर क्यू। पी आर क्यू ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें दो तरीके के एंगल होते हैं। एक तो होता है राइट एंगल यानी कि जो 90 डिग्री होता है। बाकी जो दो एंगल होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल्स यानी 90 डिग्री से कम वाले। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट एंगल है। तो अब हमें ये दोनों के दोनों ही एक्यूट एंगल यहाँ पर फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस एंगल आर के लिए बात कर लेता हूँ। देखिए जिस एंगल के लिए बात करते हैं वो जिस लाइन पर बना हुआ होता है वो तो हो जाता है बेस। तो ये जो आर एंगल है ये इस लाइन पर बना हुआ है क्यू आर पर, तो ये क्यू आर तो हो जाएगी बेस, और इसके एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर हो जाती है इसके लिए। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्यू पी आर निकालना है। तो जो एंगल क्यू पी आर है, क्यू पी आर एक तो हमें निकालना है और दूसरा हमें निकालना है पी आर क्यू। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब मैं पी क्यू आर को निकालूंगा तो अब हम ये देखेंगे कि इस एंगल के हिसाब से हमें जो दे रखा है वो कौन कौन सी साइड दे रखी है। इस एंगल के हिसाब से बेस तो हो गया, ये परपेंडिकुलर है इसके हिसाब से, और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो जो चीज़ें हमें गिवन हैं उनको हम लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ हमें गिवन है इस एंगल के हिसाब से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते किस फॉर्मूले में हैं, मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं साइन की, तो साइन में जो है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आता है। साइन को लिखने के बाद उसके साथ जो एंगल लेना है वो ये वाला ही लेना है, पी आर क्यू। यहाँ पर कितना आ जाएगा एंगल, पी आर क्यू इज इक्वल टू, अब साइन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन को आप ऐसे ही रखें, एंगल पी आर क्यू हमें फाइंड करना है। पी आर क्यू के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, पी क्यू है, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, पी आर है। तो यहाँ पर हमें साइन एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू है 3, और पी आर जो है हमारे पास, पी आर कितना है 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो साइन एंगल पी आर क्यू है वो 1/2 के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पर हम साइन एंगल पी आर क्यू को ऐसे ही रखेंगे, और हाफ को अगर हम लिखना चाहें साइन 30 डिग्री तो लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो जो पहले वाला एंगल थे वो तो ये आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये दूसरे वाला एंगल पहले निकाल दिया है मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें ये वाला एंगल भी निकालना है। अब इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जब ये 30 डिग्री आ चुका है तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 90 + 30 + ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 लेकर के हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। दूसरा हम इसको सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम इस वाले एंगल के लिए बात करेंगे तो ये बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये रहेगा। तो इस एंगल के लिए बेस और हाइपोटेनियस हमें दे रखा है। बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कोस में। तो कोस एंगल ये लेकर के हम ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे इस तरीके से निकालना है, मगर मैं यहाँ पर जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम है उसका यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। जब पी क्यू आर ट्राइंगल में हम काम करेंगे तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल क्यू पी आर हमें निकालना है, प्लस एंगल पी क्यू आर यानी क्यू वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, और एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करके 180 आ जाएगा। क्यू पी आर जो है वो हमें निकालना है।
बाकी पी क्यू आर हमें दे रखा है 90 और पी आर क्यू हमारे पास है 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए क्यू पी आर की जब वैल्यू निकालेंगे, क्यू पी आर ऐसी रखें, प्लस में 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से जब हम क्यू पी आर को निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 और माइनस 120 डिग्री। अब यहाँ से जब हम क्यू पी आर को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कितना आ चुका है 60 डिग्री। दोनों एंगल हमें निकालने थे, एक तो ये और एक ये वाला, दोनों निकल चुके हैं। इसका आंसर